भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर बयानबाजी का तूफान खड़ा हो गया है और इस बार वजह बना है एक शब्द और वो शब्द है दलाल। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के इस बयान ने पाकिस्तान की राजनीति में भूचाल ला दिया है। यह विवाद उस समय शुरू हुआ जब वैश्विक स्तर पर अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान ने खुद को एक मध्यस्थ के रूप में पेश करने की कोशिश की। भारत ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी और साफ कर दिया कि वह किसी का बिचौलिया नहीं है। दिल्ली में हुई एक महत्वपूर्ण सर्वदलीय बैठक में जयशंकर ने भारत की विदेश नीति को स्पष्ट करते हुए कहा कि भारत ना तो किसी का गो बिटवीन देश है और ना ही वह किसी अंतर्राष्ट्रीय विवाद में दलाली करता है। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान की ओर इशारा करते हुए कहा कि कुछ देशों का इतिहास रहा है कि वे खुद को बीच में डालकर कूटनीतिक भूमिका निभाते हैं, लेकिन भारत ऐसी नीति में विश्वास नहीं करता। उनके इस बयान का सबसे चर्चित हिस्सा दलाल शब्द रहा, जिसने पाकिस्तान में राजनीतिक आग भड़का दी। इस बयान के सामने आते ही पाकिस्तान में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ और सूचना मंत्री अत्ता दरार समेत कई बड़े नेताओं ने इस बयान को अपमानजनक और गैर कूटनीतिक बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत घमंड में आकर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है और यह क्षेत्रीय शांति के लिए अच्छा संकेत नहीं है। पाकिस्तान के मीडिया और राजनीतिक विश्लेषकों ने भी इस बयान की कड़ी आलोचना की और इसे भारत की आक्रामक कूटनीति का उदाहरण बताया। असल में पाकिस्तान का खुद को मध्यस्थ के रूप में पेश करना कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है। इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति है और वो रणनीति है कि पाकिस्तान लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपनी भूमिका बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, खासकर अमेरिका के साथ अपने रिश्ते सुधारने और वैश्विक मंच पर अपनी अहमियत बढ़ाने के लिए वह ऐसे मौके तलाशता रहता है। इतिहास में भी पाकिस्तान कई बार मध्यस्थ की भूमिका निभा चुका है, जैसे अमेरिका और चीन के बीच 1970 के दशक में संपर्क स्थापित कराने में उसकी भूमिका रही थी। इसी तरह ईरान अमेरिका तनाव के दौरान भी उसने खुद को उपयोगी साबित करने की कोशिश की थी, लेकिन भारत की सोच इससे बिल्कुल अलग है। पिछले कुछ वर्षों में भारत की विदेश नीति में बड़ा बदलाव आया है। अब भारत मल्टी अलाइनमेंट की रणनीति पर काम करता है, जिसमें वह किसी एक गुट के साथ पूरी तरह नहीं जुड़ता, बल्कि अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर सभी देशों के साथ संबंध बनाता है। जयशंकर का बयान इसी नीति को दर्शाता है। उनका संदेश साफ था कि भारत किसी के कहने पर या किसी के दबाव में आकर मध्यस्थता नहीं करेगा। भारत खुद एक निर्णायक शक्ति है और वह अपने फैसले खुद लेता है। इस पूरे विवाद को सिर्फ एक शब्द की बहस समझना गलत होगा। दरअसल यह दक्षिण एशिया की बदलती शक्ति संतुलन की कहानी है। भारत आज खुद को एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति के रूप में देख रहा है, जबकि पाकिस्तान अपनी भूमिका को पुनः स्थापित करने की कोशिश में लगा हुआ है। यही कारण है कि जब भारत ने दलाल शब्द का इस्तेमाल किया तो पाकिस्तान ने इसे अपनी अंतर्राष्ट्रीय छवि पर हमला माना। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते वैसे भी लंबे समय से तनावपूर्ण रहे हैं। 1947 के विभाजन से लेकर कश्मीर विवाद, युद्ध, आतंकवाद और सीमाई संघर्ष, इन सब ने दोनों देशों के बीच अविश्वास को और गहरा किया है। हाल के वर्षों में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ और सख्त रुख अपनाया है। जयशंकर पहले भी कई बार पाकिस्तान को लेकर तीखे बयान दे चुके हैं और उन्होंने साफ कहा है कि बातचीत और आतंकवाद साथ साथ नहीं चल सकते। इस विवाद ने भारत के अंदर भी राजनीतिक बहस छेड़ दी है। कुछ विपक्षी दलों ने सरकार पर सवाल उठाए हैं कि क्या इस तरह की भाषा कूटनीति के लिए सही है। उनका कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर संयम और मर्यादा बनाए रखना जरूरी होता है। हालांकि सरकार और उसके समर्थकों का मानना है कि यह एक स्पष्ट और सटीक संदेश है जो भारत की नई आत्मविश्वासी विदेश नीति को दर्शाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस बयान को ध्यान से देखा जा रहा है। भले ही अभी तक किसी बड़े देश की आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की बयानबाजी से क्षेत्रीय तनाव बढ़ सकता है, खासकर उस समय जब पश्चिम एशिया पहले से ही अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में दक्षिण एशिया में बढ़ती तल्खी नई जटिलताएं पैदा कर सकती है। अगर गहराई से देखा जाए तो यह विवाद भारत और पाकिस्तान की सोच के अंतर को भी उजागर करता है। एक तरफ पाकिस्तान है जो खुद को मध्यस्थ बनाकर वैश्विक राजनीति में जगह बनाना चाहता है, दूसरी तरफ भारत है जो खुद को एक स्वतंत्र और निर्णायक शक्ति के रूप में स्थापित करना चाहता है। यही वजह है कि जयशंकर का यह बयान सिर्फ पाकिस्तान के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक संदेश था कि भारत अब फॉलोअर नहीं बल्कि लीडर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। आने वाले समय में इस विवाद की और बढ़ने की संभावना है। दोनों देशों के बीच बयानबाजी तेज हो सकती है
और कूटनीतिक दूरी और बढ़ सकती है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ अपने अपने पक्ष को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। हालांकि यह भी सच है कि भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में इस तरह के उतार चढ़ाव पहले भी आते रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे।